नमस्कार दोस्तों। आज दुनिया पूरी तरह इंटरनेट पर निर्भर और डिजिटल हो चुकी है, लेकिन ये भी सच है कि दुनिया बदल रही है और साइबर अपराध भी उतनी ही तेजी से बढ़ रहे हैं। आए दिन साइबर ठग लोगों को ठगने के लिए नए नए तरीके अपना रहे हैं। वो इस तरह से फ्रॉड कर रहे हैं कि लोगों को पता भी नहीं चलता और उनका बैंक अकाउंट जीरो हो जाता है। हैकर्स कभी कॉल करके, कभी घर की चौखट पर पहुंचकर लोगों से *401 हैशटैग इसके बाद एक नंबर डायल करवाकर लोगों को चूना लगा रहे हैं। इसे कॉल फॉरवर्डिंग स्कैम कहते हैं। भारत सरकार के दूरसंचार विभाग ने ऐसे कॉल से अलर्ट रहने को कहा है जिसमें कोड डायल करने के बाद किसी अनजान नंबर पर कॉल करने को कहा जाता है। जैसे ही वो नंबर डायल किया जाता है, साइबर ठग का काम हो जाता है। ये सब कैसे हो रहा है, हम आपको सरल शब्दों में बताते हैं। कभी फ़ोन हैकर से बचाने का बहाना बनाकर, कभी सामान की डिलीवरी को लेकर ये लोगों से *401 हैशटैग के बाद एक अनजान नंबर पर कॉल करने को कहते हैं। जैसे ही नंबर डायल होता है, स्कैमर्स का आधा काम हो जाता है, क्योंकि ऐसा होते ही यूज़र्स का फ़ोन हैक हो जाता है। फ़ोन हैक होते ही उसे सभी OTP मिलने लगते हैं और हैकर्स ऐसा कर लोगों का बैंक अकाउंट खाली कर देते हैं। कॉल फॉरवर्डिंग हैकर्स का सबसे लेटेस्ट तरीका है। इस तरह से कई ठगी के मामले सामने आए हैं, जिसको देखते हुए सरकार ने कोड कॉल यानी कॉलिंग नंबर जिससे पहले कोड लगा हो उससे सतर्क रहने को कहा है। टेक्नोलॉजी ने हम सबके जीवन को आसान तो बना दिया है, लेकिन उसके कई नुकसान भी हैं जो हमको झेलने पड़ते हैं। डिजिटलाइजेशन हम सबसे एक क्लिक की दूरी पर है, लेकिन सावधानी हटने पर लाखों की चपत की दुर्घटना भी बहुत तेज़ी से घट रही हैं। साइबर ठग कभी लुभावने ऑफर के बारे में बताकर, तो कभी यूज़र्स को नंबर पर अपडेट करने को लेकर, तो कभी किसी और बहाने से ठगी का जाल बुनते रहते हैं, जिससे हर रोज़ लाखों लोग फंस रहे हैं। ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होती, इसलिए लोगों को झांसे में लेना आसान होता है। अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, इस तरह की जितनी ई-कॉमर्स साइट हैं, उन्होंने धोखाधड़ी से बचने के लिए OTP डिलीवरी वेरिफिकेशन भी शुरू किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में हेल्पलाइन नंबर 1930 ये जारी किया है। इस नंबर पर कॉल करते ही आप शिकायत कर सकते हैं, जिसके बाद साइबर क्राइम करने वालों पर कार्रवाई शुरू हो जाती है और बहुत संभावना है जिसके साथ धोखाधड़ी हुई है उसके पैसे भी उसको वापस मिल जाएंगे। खैर, सतर्क रहें, सावधानी बरतें और साइबर क्राइम करने वालों से बचें। नमस्कार।